नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मंत्री ने अल्मोड़ा सर्किट हाउस व्यापार मंडल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं प्रबुद्ध नागरिकों से भेंट कर कई विषयों पर विचार विमर्श किया और उनकी समस्याएं सुन संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के लिए निर्देशित किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत भी किया गया था और उनके साथ संवाद कर संगठन को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से भेंट कर क्षेत्र के विकास व जनपद में संगठन संबंधी विषयों पर चर्चा की गई है। को बताया कि सीएम धामी अल्मोड़ा के दौरे पर थे, जहां पर कार्यकर्ताओं से उन्होंने साफ तौर पर मुलाकात की है, समस्याएं लोगों की सुनी हैं और त्वरित निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इन तमाम समस्याओं को जो है दूर किया जाए। संगठन संबंधी विषयों पर खास चर्चा भी सीएम धामी ने इस दौरान की है। अल्मोड़ा में सीएम धामी की भेंट वार्ता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें साफ तौर पर सीएम धामी ने कई नेताओं से मुलाकात की है और जो तमाम स्थानीय समस्याएं हैं उन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने के भी त्वरित निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद प्रदेश में राजनीति भी तेज हो गई है। जहां मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिल गया, तो वहीं उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि अब तो कमीशन खोरी की आदत सी हो गई है। उन्होंने कहा कि जब से राज्य बना है तभी से आज तक हर एक विभाग में कमीशन खोरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने एक बयान में कहा कि राज्य में बड़े स्तर पर कमीशन खोरी हो रही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपनी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजधानी देहरादून में हो रहे स्मार्ट सिटी के कार्य में लेट लतीफी हो रही है, जबकि अब तक स्मार्ट सिटी के कार्य पूर्ण हो जाने चाहिए थे। ये कोई नई बात तो नहीं है कमीशन खोरी की। ये तो जब से उत्तराखंड बना है तब से है और उत्तर प्रदेश से लेके तब से है। तो ये कमीशन खोरी कोई नई बात नहीं है और हम इसके अब आदी हो चुके हैं। तो उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद प्रदेश में राजनीति भी तेज हो गई है। जहां मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है, तो वहीं उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि अब तो कमीशन खोरी की आदत सी हो गई है। उन्होंने कहा कि जब से राज्य बना है तभी से आज तक हर एक विभाग में कमीशन खोरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने एक बयान में कहा था कि राज्य में बड़े स्तर पर कमीशन खोरी हो रही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा था कि राजधानी देहरादून में हो रहे स्मार्ट सिटी के काम में लेट लतीफी हो रही है, जबकि अब तक स्मार्ट सिटी के कार्य पूर्ण हो जाने चाहिए थे।
और खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, इस तरीके से अभी हाल ही में तीरथ सिंह रावत ने भी साफ तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर सीधे तौर पर सवाल उठाने की कोशिश की थी और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत भी ये कह रहे हैं कि जो लेट लतीफी के चलते जो है राज्य सरकार पे सीधा ये सवाल है कि कामकाज नहीं हो पा रहे हैं। इसको लेकर अब राजनीति गरमा रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि उत्तराखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत ने भ्रष्टाचार को लेकर के और सरकार के कामकाज को लेकर के तमाम सवाल उठाए हैं। हालांकि उसके बाद से कांग्रेस उस पर हमलावर भी हुई है और इसके अलावा जो उत्तराखंड के कई अन्य लोग हैं जो काफी बुद्धिजीवी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, वो भी इस सवाल का पूरा समर्थन कर रहे हैं और उनका कहना है कि राज्य गठन के जो अवधारणा रही है, जिस बात को लेकर के उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था, वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की परिपाटी यूपी के जमाने से चली आ रही है। यही बात तीरथ सिंह रावत ने उठाया है और उसके बाद से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार के कामकाज को लेकर के सवाल उठाया और ये कहा है कि उत्तराखंड की राजधानी जो देहरादून है, यहाँ पर स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो काफी धीमी गति से चल रहा है। कई बार यहाँ के सीईओ को बदला गया है और एक दूसरे के ऊपर जो दोष है, आरोप है, वो लगातार लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह के तमाम सवाल दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की ओर से उठाए गए हैं और अब जो लोक गायक है नरेंद्र सिंह नेगी, उन्होंने भी इस बात को लेकर के समर्थन किया है और ये कहा है कि राज्य गठन को 22 साल हो गए हैं और इन 22 सालों में प्रदेश में जिस तरह से विकास होना चाहिए, जिस तरह के काम होने चाहिए, जहां युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, पलायन पर रोक लगना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं लग पाई है और जो भ्रष्टाचार का मामला है वो लगातार सामने आता गया है। कई और भी मामले ऐसे रहे हैं पिछले दिनों जो भ्रष्टाचार के वो उजागर होते रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से ऐसे लोगों पर सख्ती कसने का काम किया जा रहा है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को शिकंजे में लिया जा रहा है, उनके ऊपर तमाम तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर के देखिए, यहाँ पर जो दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सवाल उठाए, अब विपक्ष की ओर से भी तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। और इसके अलावा जब उत्तराखंड के जो तमाम ऐसी हस्ती हैं, नामी गिरामी लोग हैं, वो भी दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बात का समर्थन कर रहे हैं। वाकई ऐसे में अजय जी, विपक्ष का सवाल उठाना तो लाजमी है, लेकिन अपनी ही सरकार के खिलाफ दो पूर्व मुख्यमंत्री जो कि एक बड़े कद के नेता हैं, उनका इस तरीके से सवाल खड़ा करना धामी सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं क्या ये एक संकेत कह सकते हैं कि क्या कोई भूचाल उत्तराखंड में आने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से बैक टू बैक अभी कुछ पिछले दिनों तीरथ सिंह रावत ने इस तरह का बयान दिया और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत, और दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कोई छुटमुट नेता नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का सवाल उठाया जाना ही सबसे बड़ी बात है और इन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने जो अपनी बात कही है तथ्यों के साथ कही है और उनकी बात को लेकर के, जैसे अभी आपने भी कहा है कि उत्तराखंड में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की ओर से जिस तरह से इस तरह की बात कही जा रही, भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने की बात कही जा रही है और अपने सरकार को ही कटघरे में लिया जा रहा है, तो जाहिर है कि विपक्ष की ओर से भी सरकार को कटघरे में लिया जाएगा। विपक्ष भी हमलावर है और समाज के जो अन्य प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग हैं वो भी सरकार को कटघरे में ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार की परिपाटी है वो बंद नहीं हुई है। यानी कि उत्तर प्रदेश से जब अलग राज्य बना था तो उस समय ये अवधारणा थी कि उत्तराखंड में इस तरह की चीजें ना हो, इस तरह का के जो बातें सामने आ रही, जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं वो ना होने चाहिए थे, क्योंकि पर्वतीय राज्य है और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है पूरे देश को, पूरे विश्व को अलग संदेश देता है। यहाँ पर चारों धाम है, यहाँ पर अन्य देवी देवताओं के निवास स्थल हैं, यहाँ लोग आते हैं अपने जो आस्था भक्ति के को लेकर के यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ से अच्छी चीज सीख करके ही जाए। अगर उत्तराखंड राज्य में इस तरह के भ्रष्टाचार की परिपाटी को बढ़ावा दिया जाएगा तो जाहिर है कि लोगों के मन में उत्तराखंड को लेकर के जो अवधारणा है, जो लोगों के मन में आस्था है उत्तराखंड को लेकर के, वो कम होगा। तो जाहिर है कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों का जो सवाल उठाया जाना है वो लाजमी है और इस पर अब सरकार को जवाब देना है। हालांकि बीजेपी की ओर से साफ तौर पर ये कहा गया है कि कोई
भी नेता, कोई भी वरिष्ठ नेता हो, पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, अगर कोई बयानबाजी करते हैं तो उचित फोरम पर करें, सार्वजनिक रूप में न करें। और यही वजह है कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में पिछले दिनों गए थे और वहां पर भी पार्टी की ओर से यही कहा गया है कि अब जी। वो इस तरह की कोई बयानबाजी न करें जिससे सरकार या फिर अजय जी इसको कुछ ऐसे समझा जाए कि हो सकता है कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी की खींच निकाली जा रही हो, या यूं कहा जाए कि अपनी सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है, या फिर सीएम धामी की लोकप्रियता कहीं ना कहीं खटक रही है। देखिए, इसमें चूंकि राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। जितनी बातें आपने कहा कि इसमें कई बातें संभव भी हो सकती हैं, लेकिन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की ओर से सवाल उठाया जाना वाकई में अपने आप में लाजमी है। और धामी सरकार को ये सोचना होगा, अपने स्तर से और भी कड़ाई करने की जरूरत है कि जो लोग भी इस तरह के मामलों में लिप्त हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक बड़ा संदेश, कड़ा संदेश देने की जरूरत है ताकि भविष्य में फिर कोई बड़ा नेता इस तरह की बात न कहे, क्योंकि अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो जाहिर है कि उनकी बातों में दम है। और उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार की परिपाटी है उसको अगर तोड़ना है, उसको शिकंजा उस पर कसना है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और कड़े फैसले लेने की जरूरत होगी और कड़े कदम उठाने की जरूरत होगी। हालांकि तमाम ऐसे मामले जो सामने आए हैं भ्रष्टाचार के, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कई जगहों पर एसआईटी का गठन किया गया है, वो अपने स्तर से जांच कर रही है। चलिए, कई ऐसे मामले हैं जो भ्रष्टाचार तो न्यायालय खैर में अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार तो एक, अगर वाकई ये बेहद ज़्यादा शर्मनाक है अगर इस तरीके की खबरें जो हैं वो सच हैं, लेकिन ऐसे में जो सबसे बड़ी खबर निकलकर अजय जी इसमें से आ रही है वो सिर्फ ये कि दो मुख्यमंत्रियों का इस तरीके से अपने ही मुख्यमंत्री पर हमलावर होना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े संकेत देता है, जो कि साफ तौर पर ये बताता है कि आगामी समय में हो सकता है कि जो सियासी घटनाक्रम है उसको लेकर महाघमासान बीजेपी में हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका अजय जी तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि उत्तराखंड में देखिए कैसे हमने देखा था कि जब मुख्यमंत्री धामी को मुख्यमंत्री चेहरे के लिए आगे बढ़ाया जा रहा था तब भी साफ तौर पर नेताओं में खटपट की तस्वीरें सामने आई थी, तब भी लगातार बयानबाजियां सामने आई थी कि एक छोटे से कद के नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। और अब जब एक लोकप्रियता सीएम धामी की बनती जा रही है, जिस तरीके से उन्हें दिल्ली एमसीडी का स्टार प्रचारक भी बनाया गया है और तमाम जो है लोकप्रियता युवाओं में खासतौर पर अगर कहा जाए तो जो सीएम धामी की बन रही है, क्या कहीं ना कहीं ये खींच है जो नेताओं को परेशान कर रही है, या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी, या फिर वाकई जो अपने ही पार्टी के नेता हैं वो अपनी सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आरोप लगाना कहीं ना कहीं कई अहम सवालों को खड़ा करता है।